माननीय प्रधानमंत्री जी, नीतीश जी और चिराग जी लंबी लंबी बातें करते हैं, 100% स्ट्राइक की बात करते हैं। अगर आप में है हिम्मत, अगर आप में है दम, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला के दिखाइए। एनडीए के तमाम नेता गाल बजाने का काम कर रहे थे, कह रहे थे अब की बार 400 पार। तो जनता ने तो नकार दिया उनको। पहले इन्होंने कहा 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दूंगा प्रत्येक साल, वही नौजवानों को उन्होंने अग्निवीर के आग में धकेल दिया। देश के कुर्सी संभाल रहे हैं प्रधानमंत्री के तौर पर, वहीं मेरा नौजवान 22 साल की उम्र में रिटायर हो रहा है। यह कैसा संविधान है? बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं रह गया। और माननीय मुख्यमंत्री जी एक ऐसे मुख्यमंत्री जी हैं जो पूरी तरह से थक चुके हैं, और आने वाला भविष्य में तेजस्वी प्रसाद यादव से ही जनता को उम्मीद हो, गरीबों को उम्मीद है। उन्होंने करके दिखाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवाणी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए, आज है 9 जून यानी कि प्रधानमंत्री आज तीसरी बार शपथ ग्रहण करने वाले हैं। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे, उसके बाद फिर से उनकी सरकार बनेगी, लेकिन उसके बाद बहुत कुछ बदलाव होंगे, बहुत कुछ जो बचे हुए कार्य थे वो होंगे। तो इस पूरे मुद्दे पे हमसे बातचीत के लिए रणविजय साहू हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से रिजल्ट आई, कितना सेटिस्फाइड हैं आप रिजल्ट से? कहा जाता है कि एक लोकतंत्र की ताकत विपक्ष मजबूत हो तभी होता है। इस बार विपक्ष ने भी कांटे की टक्कर दी थी, क्या कुछ कहेंगे? लेकिन जब रिजल्ट आया तो थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन हुआ है या फिर नहीं? देखिए, ये तो स्पष्ट है जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम नेता गाल बजाने का काम कर रहे थे, कह रहे थे अब की बार 400 पार। तो जनता ने तो नकार दिया उनको। आज पूरी तरह से 240 सीट आया, और यह जो सरकार है गठबंधन की सरकार है, गठजोड़ है, बेमेल शादी है। अब बताइए, यही बिहार है जहाँ से 39 सीट देने का काम किया था एनडीए को। बिहार के साथ इन्होंने इंसाफ नहीं किया। बिहार को उन्होंने विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, विशेष पैकेज नहीं दिया। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने बनाया। इन्होंने कहा गरीबों के 2022 तक पक्के मकान बना देंगे। इन्होंने कहा किसानों को आय दुगुना करेंगे। तो पूरी तरह से नौजवानों के साथ छल किया। पहले इन्होंने कहा 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दूंगा प्रत्येक साल, वही नौजवानों को उन्होंने अग्निवीर के आग में धकेल दिया। जहां भारत में, हिंदुस्तान में माननीय प्रधानमंत्री जी की उम्र 75 साल है, वह तीसरी बार देश के कुर्सी संभाल रहे हैं प्रधानमंत्री के तौर पर, वहीं मेरा नौजवान 22 साल की उम्र में रिटायर हो रहा है। यह कैसा संविधान है? एक कैसी नीति, एक कैसी पॉलिसी है? तो नौजवानों ने आरा से हुंकार भरा और वहाँ से कहा लाल सलाम। आज आरा में जो आर.के. सिंह लंबी लंबी बातें किया करते थे, 3 बार के सांसद थे, आईएएस ऑफिसर थे, उनको वहाँ के नौजवानों ने खदेड़ा और कहा इनकलाब और लाल सलाम, और वहाँ माले जीत दर्ज किए। जी बिल्कुल सर। देखिए, बीजेपी को इस बार कई ऐसे हॉट सीट से घाटा तो हुआ है। कई ऐसे बीजेपी के बड़े चेहरे थे, आर.के. सिंह की बात करें और भी कई ऐसे हैं। लेकिन जब बीते दिन संसदीय दल की बैठक हुई तो नीतीश कुमार बिहार पे लगातार जोर देते दिखाई दे रहे थे कि मोदी जी बिहार का इस बार विकास करेंगे, सह देश का भी विकास करेंगे। तो लगता है कि विशेष राज्य का जो दर्जा है मिल पाएगा। देखिए, अब बिहार के लोगों को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं रह गया। और माननीय मुख्यमंत्री जी एक ऐसे मुख्यमंत्री जी हैं जो पूरी तरह से थक चुके हैं, हार चुके हैं। उनमें कोई हौसला नहीं है, उनमें कोई विजन नहीं है, उनमें कोई नई सोच नहीं है, नई ऊर्जा नहीं है। अगर बिहार में किसी को उम्मीद है तो उस व्यक्ति का नाम है नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव। और आने वाला भविष्य में तेजस्वी प्रसाद यादव से ही जनता को उम्मीद हो, गरीबों को उम्मीद है। उन्होंने करके दिखाया। 17 साल 17 महीना का एग्जाम्पल है। नौजवानों को दिलों के धड़कन में बसने वाले तेजस्वी प्रसाद यादव ने साबित कर दिया। इस 34 साल के नौजवान ने देश को मुद्दे दी, बिहार को मुद्दे में बांध के रखा। और जहां यह देश जल रहा था नफरत में, कहीं हिंदुस्तान, कहीं पाकिस्तान,
कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद, कहीं हिंदू, कहीं मुसलमान, उस चीज़ को निकाल के नौकरी पर लाया, रोजगार पर लाया। आज मेरा स्टैंड क्लियर है। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार मुद्दे की बात की है, तो इसलिए बिहार मांगता है तेजस्वी प्रसाद यादव। अब बात कर रहे हैं बिहार मानता है तेजस्वी प्रसाद यादव को, लेकिन देखा जाए लोकसभा चुनाव के रिजल्ट पे, जहां एनडीए ने चिराग पासवान पे भरोसा जताया, उन्हें 5 सीट दी और उन्होंने इस भरोसे पे कायम भी उतरे। 5 के 5 सीट पर उन्होंने जीत हासिल की। वहीं बात करें तेजस्वी यादव की, 24 में से मात्र 3 सीटों पर उन्हें जीत हासिल हुई। तो कैसे कह सकते हैं कि जो जनता थी तेजस्वी यादव पे भरोसा जताई? देखिए, जनता ने तो पूरी तरह से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में आज 23 सीट में इन्होंने 4 सीट लाने का काम किया। तो निश्चित रूप से हम 0 थे, हम आज 4 के करीब पहुंचे हैं। और 8 से 11 सीट ऐसी हैं जहां हम कम मार्जिन से हारे हैं। यानी आप जब आंकड़ों में बात करेंगे, आप जब परसेंटेज पर जाएंगे, तो लगेगा ऐसा कि बिहार में लोगों का विश्वास सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय जनता दल पर बढ़ा है। वोट की संख्या प्रतिशत में हमारी बढ़ी है, भाजपा जदयू से हम आगे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का तो विश्वास हम पर बढ़ा है, काम के बदौलत बढ़ा है। और उसी काम के बदौलत पुनः हम बिहार में सरकार बनाएंगे और बिहार को विकास करेंगे, बिहार को आगे ले जाएंगे। जी, बिहार में सरकार बनाएंगे, बिहार का विकास करेंगे। लगता है ये जिस तरीके से तेजस्वी यादव जनसभा जो आयोजित किए थे, काफ़ी भीड़ उमड़ी थी, इसे कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। तो लगता है कि ये जो दृश्य था वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए आने वाले चुनाव में फ़ायदेमंद साबित हो। निश्चित तौर पे ये चुनाव देश का चुनाव था जी, और आने वाला जो चुनाव है वो बिहार का चुनाव होगा। तो ठेठ बिहार, ठेठ बिहारी यहाँ की समस्या को समझते हैं। और यहाँ समस्या है रोजगार। बड़ी पैमाने पर लोग पलायन करके दूसरे राज्य में अपने बच्चों के परवरिश के लिए वहाँ रहते हैं। आज तेजस्वी जी ने जो करके दिखाया है, और गांधी मैदान जहाँ रैलियों के लिए गांधी मैदान जाना जाता था, वहाँ गांधी मैदान आज नौकरियों के लिए जाना जाए, ये हमारे नेता ने स्थापित किया है। और हमें लगता है कि आने वाला समय में भी तेजस्वी प्रसाद यादव जी ही बिहार के भविष्य होंगे और एक बड़ा चेहरा है। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान 100% स्ट्राइक रेट हासिल किए हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी बड़ी भूमिका दी जा रही है। इसके ऊपर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आप तो दूसरे के पार्टी के बारे में हम क्या कहें। अब तो माननीय प्रधानमंत्री जी, नीतीश जी और चिराग जी लंबी लंबी बातें करते हैं, 100% स्ट्राइक की बात करते हैं। अगर आप में है हिम्मत, अगर आप में है दम, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला के दिखाइए, बिहार को विशेष पैकेज दिलाइए। बिहार जिस प्रकार से जातीय जनगणना अपने साधन पर कराने का काम किया, देश में जातीय जनगणना कराइए। आप देश भर में जो आरक्षण का शेड्यूल है, आरक्षण का जो मानक है, उसको आप बढ़ाइए जिस प्रकार से बिहार ने बढ़ाया है। हिम्मत, बिहार पूछता है आपसे, बिहार की जनता जानना चाहती है, बिहार का नौजवान जानना चाहता है, बिहार का किसान जानना चाहता है, बिहार का युवा जानना चाहता है। निश्चित रूप से आपको जवाब देना होगा, नहीं तो ऐसे पार्टियों को आने वाला विधानसभा में जनता धूल चटाएगी। जी बिल्कुल, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा। देखिए, सरकार लगभग बन गई है, आज शपथ ग्रहण होने वाली है, मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। लगता है जो भी मंत्री वहां तक पहुंचेंगे, जिन्हें बिहार की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी दी जाएगी, वो बिहार का कल्याण कर पाएंगे, बिहार की उस कह सकते हैं उस हद तक भूमिका निभा पाएंगे एक अच्छे नेता के, अगर उनके हाथों में वो भूमिका दी जाती है तो। देखिए, बिहार के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार इन्होंने किया है, और बिहार के अलायंस के जो तमाम लोग हैं, ये पिछलग्गू बन के हैं। इनमें हिम्मत नहीं है लड़ने की, इसमें हिम्मत नहीं है अड़ने की, इसमें हिम्मत नहीं है आंदोलन करने की, इसमें हिम्मत नहीं है गठबंधन तोड़ने की। और ये चाहते हैं कि बस मलाईदार मंत्रिमंडल और कुर्सी से हम चिपके रहें। लेकिन साहब, यह है बिहार, जनता सब कुछ देख रही है, और जनता आने वाला समय में निश्चित रूप से ऐसे नेताओं को बेरोजगार करेगी।
जी बिल्कुल। तो देखिए, ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए रणविजय साहू जी आरजेडी से। देखा आपने क्या कुछ कहा इन्होंने। जब हमने इनसे सवाल पूछा, लोकसभा चुनाव में इनके आंकड़े थोड़े कम थे, टक्कर नहीं दे पाए थे, हालांकि विपक्षी मजबूत थी। और हमने इनसे सवाल पूछा मंत्रियों के बारे में कि जब वो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, मंत्रियों को बिहार की जिम्मेदारी दी जाएगी, तो क्या बखूबी निभा पाएंगे। तो देखा किस तरीके से हमने इनसे बातें की, प्रश्न पूछे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए देशवा न्यूज़। धन्यवाद।